मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भागवत गीता का 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवत गीता का इस पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। आज इस वीडियो में हम भगवत गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। भगवत गीता का 7वां अध्याय पितरों की मुक्ति मोक्ष देने वाला है। श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता का इस अध्याय का पाठ किया जाता है। इस पाठ का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवत गीता के 7वें अध्याय को सुनने से पहले हम सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्मा जो भगवान शिव ने पार्वती जी से बताया था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वहाँ धनोपार्जन में तप्त होकर राजाओं के ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, ब्राह्मण अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की ओर निकला। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषध आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं हो पाई। तत्पश्चात कुछ क्षणों में उसके प्राण उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करने का सोचा। मैंने घर के बाहर करोड़ की धन संख्या में अपना धन गाड़ रखा है। इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव व्यक्त किया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे में स्वप्न में आई हुई बात बताई। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था। उसने लोभ मुक्त होकर वहां जाकर सांप के बिल को खोदने लगा। तब वहां से एक बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किसके लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तब वो बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता का अमृतमय सत्यम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु को और दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता का सत्यम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वश्य अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वस्ति और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ की संख्या में जो धन उसमें बांट दिया था
उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त होता है। अब सुनते हैं भागवत गीता का 7वां अध्याय। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान करवाया। जो लोग इस परम सत्य को सुनते हैं, उनके पितृ परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पार्थ, तुम मेरे अनन्य प्रेम के आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूत बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहता हूँ, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी नहीं जानने को योग शेष रहता है। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुए मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभिन्न हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ प्रकृति है, और है महाबाहो, दूसरी को मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न वाली है। संपूर्ण जगत को उत्पत्ति तथा प्रलय रूप अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किन मात्र दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द हूँ। पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ। अग्नि में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान ले। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में मैं धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुणों से उत्पन्न होने वाले भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजन और वामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेषादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थात ही जिज्ञासु और मेरे अर्थात रूप से जानने वाले की इच्छा से भजते हैं, और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तगण मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे ही एक ही भाव से स्थित हुआ हूँ। अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाला ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है।
यद्यपि ये सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा रहित मेरे भजन के लिए समय निकालने वाले से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वहाँ स्थिर बुद्धि, ज्ञानी भक्त और उत्तम गति स्वरूप मुझे ही अच्छी प्रकार से स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से मेरे तथा उन भावों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप में श्रद्धा से पूजता है उस भक्त को उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छाओं भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष वे ही मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा ही भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुमत अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ ही अपनी माया को प्रकट होता है। ऐसे भाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों पर मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ और सबके प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्म के मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि है भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख सुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणियों अति अज्ञात्मा को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटते हैं, यज्ञ करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल भूम पानी बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, ऐसे को जानते हैं। वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।